हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में, क्योंकि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से आपका एसएससी, सीजीएल, पीसीएस, यूपीएससी जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं जीएस सब्जेक्ट में हमेशा पूछा जाता है। तो चलिए हम आज का जो इकोनॉमिक्स का शुरुआत बेसिक है इसके 3 सेक्टर के बारे में बात करेंगे। अगर कभी क्वेश्चन पूछता है कि इकोनॉमिक्स के कितने सेक्टर है, तो उसमें बेसिक जो है 3 सेक्टर दिया हुआ है, जो कि हम एक एक सेक्टर की पूरा यहाँ एक्सप्लेनेशन करेंगे। पहला है प्राइमरी सेक्टर, पहला इसमें है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है इसमें सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा है इसमें जिसको बोलते हैं टर्सरी सेक्टर। अब देखिए प्राइमरी सेक्टर क्या है और सेकेंडरी सेक्टर क्या है, टर्सरी सेक्टर क्या है। क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा कि कोई सा प्रोडक्ट दे देगा तो पूछ लेगा प्रोडक्ट किसका है, किसी में रॉ मटेरियल दे देगा या किसी में प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करके दे देगा, सर्विस से जोड़ देगा, तो पूछेगा बताइए कौन सा सेक्टर का ये इकोनॉमिक्स पे बेस्ड जो है इंडिकेट कर रहा, संकेत कर रहा है। चलिए आइए बात करते हैं। प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर है जहां से सिर्फ रॉ मटेरियल क्या किया जाता है, निकाला जाता है। प्राइमरी सेक्टर से क्या होता है, रॉ मटेरियल निकाला जाता है। अब रॉ मटेरियल मतलब जो कच्चा सामग्री होता है। कच्चा सामग्री कहाँ से आएगा, एग्रीकल्चर और माइंस। एग्रीकल्चर में जैसे आप खेती जो करते हैं तो किसका करते हैं, आप राइस निकालते हैं, जो भी क्रॉप वगैरह होती है, बार्ली, जौ का, वीट, गेहूं का, मिल्क, दूध, गोल्ड। गोल्ड जो होता है इसे निकलता है माइन से, क्योंकि खुदाई करके निकाला जाता है। अब जब आप प्राइमरी सेक्टर से जितने कच्चे सामग्री निकालते हैं फिर क्या करते हैं उसको, आप मान लीजिए जैसे राइस आपने ले लिया, अब राइस से आपको क्या बनाना है, इडली बनाना है। आप जैसे उसको तब क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, उसको बनाएंगे। तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, प्रोडक्ट बनाया जाता है। अगर प्राइमरी सेक्टर में रॉ मटेरियल निकलता है, इन्हीं रॉ मटेरियल को सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग करके एक प्रोडक्ट तैयार किया जाता है जो नया रूप दिया जाता है। जैसे राइस से आप इडली बना सकते हैं, बार्ली से आप बिस्किट बना सकते हैं, वीट गेहूं से आप जो है ब्रेड बना सकते हैं, मिल्क से आप पनीर बना सकते हैं, और गोल्ड से आप जो है जेवर वगैरह, गहना वगैरह आप क्या है बना सकते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल निकाला जाता है और सेकेंडरी सेक्टर में इन्हीं रॉ मटेरियल को नया रूप दे दिया जाता है मैन्युफैक्चरिंग करके, उसको बना के। जब ये पूरा बन के तैयार हो जाता है तो इसको हम क्या करते हैं, मार्केट में बेचते हैं। अब बेचने का तरीका क्या है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो हम आजकल सबसे ज्यादा अगर देखा जाता है तो हम इसको जब बेचते हैं तो किसके माध्यम से, एक प्रकार से सर्विस कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं टर्सरी सेक्टर को ही क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर। अब इस पे क्या जुड़ता है, एडवर्टीजमेंट अर्थात विज्ञापन। अब जो आप प्रोडक्ट बनाए हैं आप इसको बेचना है तो आप किसका आधार लेंगे, टेलीविजन का। आप देखते होंगे जब कोई वेब सीरीज या मूवीज वगैरह आप देखते हैं तो बीच बीच में प्रोडक्ट का एक ऐड आता रहता है, तो किस पे, टेलीविजन पे आ रहा है। फिर न्यूज़पेपर, आप न्यूज़पेपर देखते होंगे, न्यूज़पेपर में भी प्रोडक्ट के बारे में साइड बाई एक पेज पे उसको क्या किया जाता है, विज्ञापन किया जाता है। फिर हो सकता है रेडियो के माध्यम से भी इसको क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं। और आजकल देखिए जो बैनर लगाते हैं, बड़ा बड़ा बोर्ड बड़ा सा लगा देते हैं रोड किनारे, पेपर सा बड़ा सा रहता है, तो उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट का विज्ञापन करते हैं। बस यही दोस्तों 3 सेक्टर है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा कि दे देगा राइस बताइए प्राइमरी सेक्टर है या सेकेंडरी सेक्टर, तो आपको इतना दिमाग जरूर लगाना चाहिए, राइस तो अभी कच्चा है, इसका नया रूप तो दिया नहीं गया। जब इसका ग्रीक किया जाएगा, ये इसको आटा बनाया जाएगा, तभी तो ये इडली बनाया जाएगा। बार्ली है, जौ है, अभी जौ तो एक प्रकार से कच्चा है, जब तक इसको ग्रीक नहीं किया जाएगा, जब तक इसको पीसा नहीं जाए, मैन्युफैक्चरिंग करके नया रूप नहीं, तो कैसे बिस्किट बन जाएगा। वैसे वीट गेहूं का है, गेहूं को जब तक पीसा नहीं जाएगा, आटा नहीं बनेगा, तो कैसे ब्रेड बन जाएगा, है ना। वैसे मिल्क है,
मिल्क को क्या करते हैं, हम दूध निकालते हैं, फिर उसको पकाते हैं या उसको जमाते हैं, तब उसके बाद उसमें जो खोया निकलता, जो अलग से जमा हुआ होता है दूध, उसको हम जमा के पनीर बनाते हैं, एक नया रूप दे देते हैं। गोल्ड से आप माइंस जो भी है, बड़े बड़े माइंस हैं, जैसे आप एक KGF मूवी आई थी, आप उसका सीन याद रखिए। वहाँ पर क्या करता, सोने का खदान होता है, वहाँ से सोना रॉ मटेरियल जब निकाला जाता है तो फैक्ट्री में जाकर उसको गलाया जाता है, एक नया रूप दिया जाता है, तो बन के क्या तैयार होता है, जेवर, गहना बन जाता है। फिर इन्हीं गहनों को एडवर्टीजमेंट किया जाता है, विज्ञापन करके उसको हम मार्केट में बेचते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर का मतलब जहाँ से रॉ मटेरियल निकाला जाता है उसको प्राइमरी सेक्टर। जब इन्हीं रॉ मटेरियल को एक नया रूप दे दिया जाता है तो बन जाता है आपका प्रोडक्ट। इन्हीं प्रोडक्ट को जब हम विज्ञापन के माध्यम से बेचते हैं, जिसका आधार होता है टेलीविजन, न्यूज़पेपर, रेडियो, बैनर पेपर, इनके माध्यम से जब हम सेलिंग करते हैं तो इसको बोलते हैं टर्सरी सेक्टर। तो इकोनॉमिक्स का 3 सेक्टर है दोस्तों, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछेगा, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। अब कभी भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो बताइए प्रोडक्ट जो है प्राइमरी सेक्टर है या सेकेंडरी सेक्टर है, या आपका जो है प्राइमरी सेक्टर या सेकेंडरी या टर्सरी सेक्टर। तो प्रोडक्ट को ध्यान से देखिए, हमेशा प्रोडक्ट जो होगा, शब्द अगर आ गया आंख बंद करके टिक मारिए, वो सेकेंडरी सेक्टर है। और जैसे उस प्रोडक्ट को पैकिंग करके मार्केट में सेलिंग किया जा रहा है तब वो हो जाता है आपका टर्सरी सेक्टर, ठीक है। बस इतना ही एक बेसिक चीजें था दोस्तों, आज का इतना ही। कल हम फिर जो है इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, जिसमें हम इंडियन इकोनॉमिक सेक्टर के बारे में बात करेंगे, जिसमें आप पढ़ेंगे कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसके बारे में कल हम बात करेंगे। आज का इतना ही है, एक छोटा सा ब्रीफ दिया। और जो बच्चे SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ भी लेता है, 1-2 क्वेश्चन तो आते ही दोस्तों, ठीक है। तो बस यही मैं समाप्ति करता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।